ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में बताया विशेष स्वमान। मैं परमधाम निवासी आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमधाम में शिव बाबा को याद कर रही हूँ। बार बार ये स्वमान हमें अभ्यास में लाना है, इसकी स्मृति स्वरूप बनना है। और बाबा ने आज विशेष कहा कि इस ब्राह्मण संसार के रचता शिव बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं और वो विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई 800 करोड़ आत्माओं में से ओनली 9 लाख आत्माएं, तो कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं जिन्होंने बाप को पहचान लिया, पहचान के अपना बना लिया। तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि मेरे बच्चे विशेष है, ब्राह्मण आत्माएं हैं। फिर बाबा ने बताया कि जिस दिन हमने बाबा को पहचान कर अपना बनाया, मेरा बाबा कहा, उसी दिन बाबा के वर्षे के अधिकारी हम बन जाते हैं। फिर बाबा ने ये कहा कि हम कर्मयोगी जीवन वाले हैं, 6 घंटे या 8 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं, लेकिन योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। तो बाबा ने कहा कि अगर लक्ष्य है तो उसके लक्षण तो स्वतः याद आएंगे। और फिर बाबा ने विशेष कहा कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, मतलब बाबा के दिल पर विराजमान रहने वाली आत्मा हूँ। तो मुझे भगवान के दिल पर बैठना है तो मुझे कैसे रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। फिर आज बाबा ने विशेष कहा कि अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाएंगे, सोचा हुआ भूल सकता है, देखा हुआ भी भूल सकता है, लेकिन अनुभव जीवन में कभी भी भूलता नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जब हम मधुबन में आते हैं तो मधुबन के अंदर विशेष हमें क्या अनुभव होता है। मधुबन के अंदर आने से बाबा तो हमको मिलते ही है, क्योंकि हम बाबा मिलन में जाते हैं, लेकिन और क्या प्राप्ति होती है। तो बाबा ने बताया कि मधुबन में आने से हम खुद भी चेक कर सकते हैं। एक तो वातावरण पवित्र मिलता है, दूसरा बाबा की याद सहज और स्वतः रहती है, फिर तीसरा मन शांत रहता है। खाओ पियो मौज करो और बाबा की पढ़ाई पढ़ो, मुरली पढ़ो, पुरुषार्थ करो, तपस्या करो, क्योंकि किसी और चीज़ में तो रोक टोक है नहीं। न खाना बनाना है, न कोई टेंशन है, न कोई चिंता है। जैसे बाप के घर में तो कोई भी बच्चे आते हैं तो एकदम बेफिक्र बन जाते हैं। तो मधुबन की महिमा आज बाबा ने बताई। तो कितने लकी बच्चे हैं हम कि हमको मधुबन जाने का चांस मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा ने कहा ज्ञान सुनना सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने कहा कि अगर ज्ञान को स्वरूप में लाया है तो कर्म तो हमारे ऑटोमेटिकली कैसे होंगे, सुखदायी बनेंगे। कि पांडवों को अर्थात कुमारों को पांडवपति बाप कभी भूलता नहीं है। बाबा ने कहा कि पांडवों को नशा होना चाहिए कि हम कल्प कल्प के पांडवपति बाबा के प्यारे हैं। और बाबा ने पांडवों का टाइटल आज दिया कि पांडव विजयी पांडव। तो पांडवों को हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए। बाबा ने आज माताओं को विशेष याद किया और कहा, माताओं को टाइटल दिया जादूगरनी है। क्यों जादूगरनी है? क्योंकि भगवान को अपने प्यार में बांध लिया, और प्यार में बांध लिया तो बाबा से कोई भी बात मनवानी हो तो जब भगवान प्यार में बंध जाता है तो कोई भी बात माताएं उनकी मनवा सकती हैं। इसलिए बाबा ने आज कहा कि भगवान को भी अपने प्यार में बांध लिया है, तो इसलिए जादूगरनी कहा। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चों को अलग अलग संबंध पसंद है, कईयों को भगवान के साथ दोस्त का रिश्ता भी ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो परमात्मा खुदा दोस्त बनकर आया है तो हम उसको दोस्त भी बना सकते हैं। फिर बाबा ने कहा
जिस दिन बच्चों ने दिल से कहा बाबा मेरा, और बाप ने कहा, क्या कहा, मैं तेरा। तो जब हम बाबा को दिल से कहते हैं कि बाबा मेरा, तो बाबा साहब ने कहते हैं मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। आज का वरदान, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना। हमें कौन सी स्मृति रखनी है कि मैंने ड्रेस पहनी है, लेकिन कौन सी, चमकीली फरिश्ता ड्रेस। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। बाबा ने कहा कि देहभान की मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। और आज बाबा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहा विशेष प्रकृति को और वातावरण में भी आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करनी है।